हाय। ठीक है, तो 3 नवंबर ख़त्म हो चुका है और 4 नवंबर शुरू हो चुका है। फिलहाल टाइम कुछ आई थिंक 12:30 से ज़्यादा हो चुका है और देखा जाए तो आज का टास्क मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट ही रह गया। तो मेरी जो बेसिक सी स्ट्रैटेजी थी कि शुरू से जैसा कि बैकलॉग हो रखा है ये वो एंड ऑल, तो उसके चक्कर में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से मैं जो मंजिल कंपैक्ट वाला जो सीरीज़ है उसमें सिर्फ क्या मीन्स को फोकस करके पढ़ाया जा रहा था। तो उस बेसिस पर उन्होंने मतलब टीचर्स, बेहतरीन टीचर्स के वन शॉट्स है उसमें, तो मैं उसी से कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लाइक अभी शुरू किया जस्ट। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैथ्स का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो उसमें 14 चैप्टर के आसपास हैं और जैसे कि मेरे पास लगभग 2 महीने हैं तो मैंने वही 60 डिवाइडेड बाय 14 किया है। अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन आ रहा था एक चैप्टर के लिए एंड उस 4 दिन में एक्चुअली मुझे करना तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन सिर्फ लिख के बैठे रहूँगा या फिर कंप्लीट ना हो पाए तो वो बेकार रह जाएगा। सो मेरा पहले तो मेन फोकस है कि मैं सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दूँ एंड क्लास में एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस कराते हैं उसको क्वालिटी वाइज अच्छे से समझूँ एंड यही मेरा मेन फोकस रहने वाला है। सिमिलरली विद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, शायद 10 ही चैप्टर हैं, कितने शायद 10-12 चैप्टर होंगे, तो उस हिसाब से उसमें अप्रॉक्सीमेटली शायद 6 दिन थे, 10 ही चैप्टर मेरे ख्याल से, फिर तभी 6 दिन आ रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे, मतलब एक चैप्टर के लिए। और आज मैं अप्रॉक्सीमेटली वही कुछ 50 मिनट के आसपास मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर देख रहा था, वही मंजिल कमबैक से, और मैथ्स का लेक्चर क्या था यार, चैप्टर में नाम भूल गया यार। हाँ, वेक्टर्स यस, वेक्टर्स ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा करूँगा। आई मीन आज नहीं, मतलब उसका जो लेंथ ड्यूरेशन है ना वो 1.5 घंटे के आसपास कंप्लीट हो गया। और बस करना बहुत कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोपहर को जब मैं सोता हूँ एक्चुअली नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उठूँ बट मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। अलार्म बजता है बट मैं इग्नोर कर देता हूँ एंड वापस सो जाता हूँ, और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तो मैं दोपहर को ही सो जाता हूँ। अब इसका क्या करूँ, देखते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है। आई विल ट्राई टू मैनेज इट। ठीक है, और रही बात कल के दिन की, तो कुछ खास दिन नहीं था, ओके सा दिन। और एक थोड़ा सा सैड वाली फीलिंग, नहीं पता क्यों, मे बी शायद वो पहले वाले दिन का थोड़ा सा रिग्रेट है, फिर कुछ काइंड ऑफ बोर्डन सा, जो भी हो, मैं अभी उसको अच्छे से शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन वक्त के साथ शायद वो क्लैरिटी मेरे अंदर आ जाएगी। तो जब मुझे एक्चुअल में उसका एक फाइनल कंक्लूजन जब मेरे को लगेगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ, तो उस समय मैं बता दूँ। खैर, जो भी हो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, सोना भी है, और जर्नलिंग आई थिंक सो मैं शायद ही करूँगा, वो नेक्स्ट डे कर लूँगा, ज़्यादा हुआ तो स्कूल से आगे। एंड ऑल्सो कल से मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, ऑल्दो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में इंडल्ज नहीं होना चाह रहा था, बट मेरे फ्रेंड ने कहा था, ऑल्दो पूरी क्लास लगभग शुरू में सभी ने अपना नाम सर को पेज में नोट डाउन करके दे दिया था,
बट मैंने नहीं दिया था। एंड क्या होता है कि जिस दिन लोगों को कंसेंट जमा करना था उस दिन ना ही उनके पास कंसेंट था और ना ही उन्होंने कंसेंट जमा किया, इवन वो स्कूल भी नहीं आए थे। और मेरे साथ क्या हुआ, जिस दिन लोग एब्सेंट थे जिन्होंने नाम लिखवाया था, अब क्योंकि वो मेरे ख्याल लास्ट सेकेंड या लास्ट थर्ड ऐसे कुछ डे था, तो मैंने कंसेंट लिया एंड फटाफट साइन करके द डे नेक्स्ट डे के और आगे वाले दिन सबमिट कर दिया। और मेरे ख्याल से मेरी क्लास में शायद मैं इकलौता था शायद जो कंसेंट जमा किया, मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन जो भी है, देखते हैं अब क्या होता है कल, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए क्या होता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मेरे लिए टाइम वेस्ट जैसा फील होता है जब मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में ना ही अच्छे से पढ़ पाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पढ़ने का माहौल उतना कुछ खास होता नहीं। एंड टीचर्स के साथ ऐसा जो सिनर्जी है ना, वो भी उतना कुछ खास नहीं बैठा है अभी तक। लाइक जैसे उस टाइम का फ्रेंडलीनेस होता है ना, जैसे क्लास 11th में हमारे फिज़िक्स के टीचर और केमिस्ट्री के टीचर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ऑल्दो अभी के भी हैं, बट वो एक काइंड ऑफ वाइब्स नहीं रहता यार, वो एक रहता ना एक क्या है, कैसे बताऊँ, जैसे मान लो सबसे आसान एग्जाम्पल, जनरली क्या होता है, हम अपने फादर के सामने उतना फ्रैंक नहीं हो पाते हैं। नॉर्मल इंडियन पेरेंटिंग लाइक वो तुम इमेजिन कर सकते हो, लाइक हम अपने फादर के सामने उतना फ्रैंक नहीं होके रह सकते लाइक जितना हम अपनी मदर के साथ रहते हैं। इसी से रिलेट करके ये समझ लो कि क्लास 11 में जो टीचर्स थे ना, खास करके केमिस्ट्री वाले, वो उनके साथ जो वाइब्स होती थी ना, एकदम फ्रेंडली वाइब्स थे। मतलब तुम हिचकिचाओगे नहीं ऐसा वाला। मतलब मैं जाकर खुद से, मतलब मेरे से इंसान जो कि क्लास में डाउट पूछने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाता है, इवन अभी भी मैं डाउट पूछने से काफ़ी कतराता हूँ। और ये मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है, लेकिन जो भी हो मैं क्या करूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। कभी कभी पूछ भी लेता हूँ, बट वो एकदम रेयर केस सिनेरियो हो जाता है। और फिजिक्स के टीचर भी काफ़ी मस्त थे वैसे तो, उनके सब मतलब ना, वो टीचर ही इतने ज़बरदस्त लगते थे मेरे को कि वो जो भी पढ़ाते थे मुझे फटाक से समझ आता था। ऑल्दो मे बी हो सकता है कि मुझे ही ऐसा फील होता हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो टीचर बड़े ही ज़बरदस्त थे। एंड अगर वो क्लास 12th पढ़ा रहे होते ना, मैं लिटरली बता सकता हूँ फिज़िक्स में मैं फेल नहीं होता। शायद मैं इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिज़िक्स में फेल नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि कम से कम मेरे को थ्योरी जो रहती है ना, वो कम से कम क्लियर जाता। बट क्लास 12th में ना अभी मैं अगर बी सेक्शन में होता तो मे बी शायद मुझे एटलीस्ट थोड़ी आती। बट अब मैं, क्योंकि ये सेक्शन में मुझे ढकेल दिया गया था, ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। सो सारे के सारे HODs पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, सारे HODs पढ़ा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स है, बट अगेन एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना, एक जनरेशन गैप काइंड ऑफ चीज़। तो मतलब वो थोड़े मॉडर्न, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, बट जैसा भी है वो वाइब्स ऐसा मैच नहीं होता, और वो फ्रेंडलीनेस तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब एक्चुअल में खास करके केमिस्ट्री वाली पीरियड में तो और ज़्यादा, केमिस्ट्री वाली HOD उनसे तो डर लगता है, पता नहीं अब तो और ज़्यादा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के टीचर काफ़ी सॉलिड हैं, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जनरली मेरे ख्याल से कोई मेल पढ़ाते हैं शायद, मे बी
मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन में अपने टीचर्स सारे मेल है ना, तो मुझे लगा कि कोई मेल टीचर्स होते होंगे, बट एक्चुअली ऐसे नहीं है। हमारे क्लास 11th में भी फीमेल टीचर ही थी मैथ्स की, 12th में भी, और 9th और 10th में भी फीमेल टीचर ही थी। यस, क्लास 9th में एक सर आए थे। यस, क्लास 9th में मैथ्स के पहले सर थे जो मैथ्स पढ़ा रहे थे हम लोग को, बाकी ये नहीं पता। तो बस, और क्या बताऊँगा, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का दिन। उम्मीद रखते हैं कि कल का दिन काफ़ी अच्छा होगा, और एफर्ट्स मारते रहेंगे। और तो मैं अभी पढ़ सकता हूँ, मुझे उतना नहीं आ रहा, पर सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगा ना तो मेरी एफिशिएंसी काफ़ी डाउन हो जाती है। इवन कल मैं जब शायद 1 बजे सुबह आऊँगा, उतने में आज मैं स्कूल से आया ना, तो मैं काफ़ी कैसे कह सकता हूँ, टायर्ड फील कर रहा था और सोने वाला था, बट सडनली लगा कि नहीं सोऊंगा, और फिर अचानक से सो गया। अजीब है, लेकिन ये चीज़ को मुझे कम करना होगा, क्योंकि मैं जब भी दोपहर को सोता हूँ, मैं 1 घंटे की जगह 3 घंटे सो जाता हूँ। खैर, जो भी हो, इसी के साथ आज का दिन खत्म करते हैं। नथिंग एल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप रनिंग। गुड बाय।